दोस्तों, भारत जिस तरह से अब यूएन से नाराज होकर लगातार यूएनएससी में बड़े बड़े बयान दे रहा है, उसने अब बाकी सभी देशों को भी हैरान कर दिया है। और जिसके बाद अब चीन भी भारत के बयान के 72 घंटों के भीतर ही रोने लगा और अब भारत को वीटो देने के लिए राजी हो गया है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। दोस्तों, भारत के यूएनएससी में दिए बड़े बयान को सुनकर यूएनएससी में शामिल सभी 193 देशों में हड़कंप मच चुका है। लेकिन इसी के साथ चीन का डर कितना ज्यादा बढ़ गया है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने तुरंत ही अपने पूर्व विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स के मंत्री वांग ही को यूएन में भारत के खिलाफ एक बड़े मिशन पर लगा दिया है। भारत के बयान के तुरंत बाद ही वांग ही ने यूएनएससी के को फाउंडर्स के साथ रिफॉर्म को लेकर काफी सारी मीटिंग्स की है। लेकिन अब चीन को इसका कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि अब इस जंग में भारत की जीत पक्की नजर आ रही है। और भारत के एक बयान ने कुछ ही घंटों के भीतर चीन की सारी हेकड़ी निकाल दी है। हाल ही में टीम इंडिया की तरफ से प्रतीक माथुर ने एक बयान जारी किया, जिसमें प्रतीक ने कहा कि रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के न्यू मेंबर्स को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं करना तो पुराने जो मेंबर्स हैं उनसे भी वीटो की पावर वापस ली जाए, ताकि समानता बनी रहे और वीटो पावर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऐसे में भारत ने इस बार सीधा यूएनएससी के रग पर वार किया है और उसे उसकी गलती का एहसास करवा दिया। भारत ने साफ साफ बोला कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड वार 2 के माइंडसेट को लेकर अभी तक चल रही है, क्योंकि यह अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, जिनको भारत लगातार अपने जरिए यूएन में रिप्रेजेंट कर रहा है। देखा जाए तो भारत के पास इस वक्त मेजोरिटी कंट्रीज का समर्थन है और इस तरह के कड़े बयान भारत ने सबके सामने पूरे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खुलेआम कहे हैं, जिससे भारत के इन बयानों पर ज्यादातर देशों का सपोर्ट भारत को मिला और इसी वजह से अब चीन के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारत के इन बयानों में किसी भी तरह का झूठ शामिल नहीं और यह बात सिर्फ वर्ल्ड वार 2 के माइंडसेट और अफ्रीका लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंटेशन देने की नहीं है। इसके अलावा भी यूएन अक्सर अपनी जिम्मेदारी से भागता नजर आया है। अब चाहे रसिया यूक्रेन वार के मुद्दे को ही ले लीजिए या फिर वैश्विक महामारी कोरोना, सब जानते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर यूएन की इन्वॉल्वमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन इसके बावजूद यूएन हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहा। तो वहीं हाल ही में सूडान का मुद्दा भी किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उस पर भी यूनाइटेड नेशन चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ भारत ने हमेशा से ही विश्व शांति और एकता को बढ़ावा दिया है, जो कि यूएन के प्रिंसिपल है। रूस यूक्रेन वार में भी भारत लगातार शांति की बात कर रहा है, जहां बाकी के देश दो हिस्सों में बंटकर इस युद्ध को हवा दे रहे हैं। और कोरोना महामारी में भी जहां दुनिया भर के देश संकट में आ गए थे, उस समय भी भारत ने कई देशों को लगातार मदद पहुंचाई थी। और ना सिर्फ इतना, बल्कि भारत ने कई देशों को कोरोना वैक्सीन भी मुहैया करवाई थी। ऐसे में इतना सब करने के बावजूद भी भारत को हमेशा यूएनएससी में अपने हक के लिए गुहार लगानी पड़ती है। लेकिन तब भी यूएनएससी की तरफ से कोई सही फैसला न लिया जाने की वजह से भारत अब काफी नाराज है और लगातार यूएनएससी में कड़े बयान दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक बार फिर से रुपये ने दुनिया भर में अपना कमाल दिखाया है और फिर से रुपये का जादू पूरी दुनिया में चल गया है। जी हां दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब रुपये ने 12 एशियाई देशों को पछाड़कर कमाल कर दिखाया है, जिसके बाद रुपया अब सीधे तौर पर डॉलर की बराबरी करता नजर आ रहा है। और जहां एक तरफ बड़े बड़े देशों की करेंसी डॉलर के मुकाबले कम होती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपया तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि क्या है पूरी खबर और आखिर रुपये ने किन किन देशों को पछाड़ दिया है। दरअसल दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से निकलकर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि भारतीय रुपये ने एशिया के 10 बड़े देशों की करेंसी को पीछे छोड़ते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है।
और जहां एक तरफ जापान, साउथ कोरिया और यहां तक कि चीन जैसे देशों की करेंसी भी अमेरिकी डॉलर के खिलाफ लगातार कमजोर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपए ने अपनी मजबूती दिखाते हुए अमेरिकी डॉलर के सामने नई बढ़त हासिल कर ली है, जिसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे कारण हैं। यहां तक कि भारतीय रुपए की मजबूती देखकर कई एक्सपर्ट भी हैरान हैं, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौजूदा आर्थिक हालातों में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अपनी बढ़त को मेंटेन कर सकेगा। लेकिन हमारी प्राइवेट कंपनियों के स्टॉक में जिस तरह से अमेरिकी डॉलर के जरिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला और भारत के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है, जिसने भारतीय रुपए की मजबूती में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें खासतौर पर मेड इन फार्मा और अवाडा जैसी लोकल प्राइवेट कंपनियों का नाम लिया जा रहा है, जिनके आईपीओ और फंड रेंजिंग से हमारी इकोनॉमी में जो डॉलर इनफ्लो हुआ उसकी वजह से भारतीय रुपए को काफी मजबूती मिली। दरअसल हमारे पास लेटेस्ट मौजूदा आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च से 27 अप्रैल के बीच भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.41% मजबूत हुआ, जबकि जापानीज येन 0.71% तो चाइनीज युआन 0.73% कमजोर हुआ। हालांकि इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान साउथ कोरिया की करेंसी वॉन को हुआ, जो इससे छोटे से टाइम पीरियड में 2.7% कमजोर हो गई। इसके अलावा एशिया के कई और ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी अमेरिकी डॉलर के खिलाफ लगातार कमजोर होती जा रही है, जबकि भारतीय करेंसी ने लगभग सभी देशों के मुकाबले अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए मजबूती हासिल कर ली। हालांकि भारत से अच्छा परफॉर्मेंस सिर्फ इंडोनेशिया की करेंसी ने दिया है, जो कि इस टाइम पीरियड में 2% तक मजबूत हुआ। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय रुपए की तरफ से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे दो और सबसे बड़ी वजह हमें मिल रहा सस्ता क्रूड ऑयल, और आज हम आसानी से $80 प्रति बैरल के कम कीमत पर जिसे खरीद पा रहे हैं, जबकि दूसरी बड़ी वजह पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारे मंथली ट्रेड डेफिसिट में आई भारी गिरावट को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों के इन्वेस्टर और कंपनियों का भरोसा लगातार बढ़ा और हमें कई बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट मिले हैं, जिसने डायरेक्टली भारतीय रुपए को अमेरिकी डॉलर के खिलाफ मजबूती दी, जबकि यह बेनिफिट दूसरे एशियाई देशों को नहीं मिल सका। साथ ही आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 के मुकाबले इस साल हमारा मंथली ट्रेड डेफिसिट $12 बिलियन से घटकर सिर्फ $4 बिलियन तक आ चुका है, जो लगभग 3 गुना की गिरावट है। और क्योंकि अब हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी कम है, इसी वजह से भारतीय रुपये को मजबूती मिल रही है, जिसका असर अब हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जहां एशिया की बड़ी इकोनॉमी वाले देश जैसे कि जापान, चाइना की करेंसी अमेरिकी डॉलर का मुकाबला नहीं कर सकी, तो वहीं पर भारतीय रुपया लगातार मजबूती हासिल कर रहा है, जो हमारी आर्थिक स्थिरता और मार्केट के लिए काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।